दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत समय के बाद तूफानी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह भारी वॉल्यूम। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 2 पे आ गया। तो जम के खरीदारी हुई, इसके पीछे रीजन है कि कंपनी ने एक नई सर्विस लॉन्च की है और यस बैंक के स्टॉक के अंदर अब पॉजिटिव माहौल बन सकता है क्योंकि रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छा रहा और बाजार का साथ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका है। ऐसे में उम्मीद जग रही है कि अब आने वाला जो समय यस बैंक के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। वैसे शेयर की प्राइस ने बढ़ने के पीछे वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा डराया गया है यस बैंक में। अभी भी आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली कर रहे और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और ये सारा का सारा जो गेम है वो बड़े ब्रोकेज हाउस की तरफ से खेला जा रहा है और खुद वहाँ पे खरीदारी करें। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 22.06 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 7.7% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो देखिए क्लोजिंग 20.48 पर थी क्लच और आज 20.89 पर शुरुआत हुई। 20.81 का ही लो बना और वहाँ से जो दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार, सीधा 22 पर पहुँच गया। तो अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक अपनी उस प्राइस से आगे पहुँच गया जहाँ पे SMBC और SBI ने डील की थी। यहाँ पे 21.5 की प्राइस से ऊपर निकल चुका है और अब यहाँ पे देखिए 17 रुपये का यहाँ पे इसका लो बना हुआ 52 का 17.20 का। हाई जो है वो भी 24.30 का है। वहाँ से 2 रुपये अभी भी स्टॉक डिस्काउंट में है, लेकिन अब जो माहौल बना है वो पॉजिटिव है। तो ये आप देखें 24 रुपये जो हाई बना है, लेकिन 86 पे सेंसेक्स था। तो 86,000 का जो सेंसेक्स है इस समय आप देखें तो काफ़ी नीचे 78,000 के आसपास है। तो इस हिसाब से जब ये बाजार वहाँ तक पहुँचेगा तो यह इस बैंक का स्टॉक भी बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी हुई है बाजार के मुकाबले इसकी। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। यानी माहौल बदलने लगा था। आप देखिए जो वॉल्यूम लगभग 8-10 करोड़ के आसपास रहता था वो 17 करोड़ तक पहुँच गया, लेकिन आज सीधा 43 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप, बहुत ही भारी वॉल्यूम है कामकाज हुआ और इसी वॉल्यूम के दम पे यस बैंक पूरे बाजार में नंबर 2 पे आ गया। तो बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है जिसमें जम के बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है और ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ धोखा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हुई है बहुत ज़्यादा। इस समय मार्च क्वार्टर में भी देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर हैं वो FIDI ने यहाँ पे खरीद लिए, उनकी होल्डिंग बढ़ रही है और लगातार ब्रोकेज हाउस के माध्यम से उनको पैनिक क्रिएट किया जाता है और उनके शेयर जो है लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल आप समझ सकते हो यस बैंक के लिए सही अब समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में यहाँ पे 17.79% की तेजी बनी है, जबकि इस दौरान निफ्टी में 1.62% की गिरावट हुई है और निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखें तो 0.1% की गिरावट हुई है। तो अपने पेयर कंपनियों के मुकाबले या निफ्टी के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। यह आप देखें तो इसने बेहतर किया है। पिछले 1 महीने में देखें तो यहाँ पे यस बैंक ने 18.7% की ज़बरदस्त तेजी बताई, यानी निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर देखें तो 2127.43 लाख शेयरों का हुआ है, जबकि इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो 1079.29 लाख शेयरों का है। तो उस हिसाब से क्लियरली समझ सकते हो कि आज स्पेशली इसमें जम के खरीदारी हुई है। तो यस बैंक के शेयर में आज 6% से आसपास की ज़बरदस्त तेजी। अब आगे की रणनीति क्या बन रही है वो भी समझना चाहिए। तो भारी वॉल्यूम के दम के स्टॉक ने कमाल किया और इसका मार्केट कैप देखिए 68,000 को क्रॉस कर गया। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि तेज़ी बहुत शानदार है। पिछले 1 महीने में 20% की शानदार तेज़ी स्टॉक ने बता दी। अगर हम बात करेंगे Q4 के रिजल्ट की तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट में 44.7% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली और प्रॉफिट 1068.42 करोड़ तक पहुँच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पर भी 15.9% की शानदार वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 2639 करोड़ तक पहुँच गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, ये भी 20 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 2.7% तक पहुँच गया। तो ये क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर ऑन बेसिस पे उसमें भी 23.1% की शानदार वृद्धि देखने को मिली, जो 1618 करोड़ तक पहुँच गया है। अब एसेट क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
प्रोविज़न इन्होंने इसीलिए कम कर लिया। तो बैड लोन के लिए जो प्रोविज़न था उसमें 41% की कमी आ गई ईयर ऑन बेसिस पे, जो 187 करोड़ के आसपास आ गया। तो येस बैंक ने प्रोविज़न इसीलिए कम कर लिया है क्योंकि उनका जो बैड लोन था वो काफ़ी कम हो गया। रिटर्न ऑन एसेट आरओए भी देखें तो 1% को टच कर गया है Q4 के दरमियान, जो इनका एक काफ़ी बड़ा सपना था वो पूरा हुआ है। जैपनीज़ कंपनी आप देखें एसएमबीसी एक मेजर शेयर होल्डर बन चुके हैं और एसएमबीसी ने पूरा भरोसा जताया येस बैंक में, जिसकी वजह से निवेशकों की तरफ भी से भी रुझान पॉजिटिव हुआ है और लोग येस बैंक में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब येस बैंक के लिए जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो कितना भी शानदार कामकाज हो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है, प्रोविज़न इन्होंने कम किया है, आरओए 1% तक पहुँच गया है। उसके बावजूद भी एमके ग्लोबल को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ कमजोरी है येस बैंक में और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सेल की रेटिंग दे दी है। तो आप देख सकते हो कि ये बातें सारे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के मन में बैठ जाती है और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं इन ब्रोकरेज हाउस के कहने पे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसमें एक होल्ड की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि स्थिति आने वाले समय बेहतर होगी और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस होल्ड तो कुछ यहाँ पे सेल की रेटिंग दे, लेकिन सेल की रेटिंग देने वाले काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, फिनवासिया ने यहाँ पे एक नई सर्विस लॉन्च की है, एआई बेस्ड वॉइस सर्विस लॉन्च की है। एक एआई बेस्ड वॉइस एक आप देखिए असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए कि जेआई ऑन यानी जंप नई सर्विस शुरू की येस बैंक के माध्यम से पार्टनरशिप करके। तो ये देख सकते हो कि फिनवासिया एक ग्लोबल मल्टी डिसिप्लिनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है जेएआई जय। तो ये वॉइस टू वॉइस एआई फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। तो वेल्थ मैनेजमेंट से लेके हर तरह की जंप जो पार्टनरशिप येस बैंक के माध्यम से की, जिसमें पूरी की पूरी जो हर तरह की वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए येस बैंक को चुना है। तो कंपनी आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि जेआई जो इंडिया की पहली एक एआई फाइनेंस बड़ी सर्विस है जो हर तरह से एआई के माध्यम से फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। यानी फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा कदम उठा दिया है येस बैंक ने और आने वाले समय इसका फ़ायदा डेफिनेटली येस बैंक के कारोबार को भी देखने को मिले। तो ये जो एआई बेस्ड फ्यूचर है, इसके माध्यम से देखें तो जो आप देखिए अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी इनकम को एनालाइज कर सकते हैं, जो सेविंग है उसको प्लान कर सकते हैं, क्रेडिट राइट जो वगैरह आपने इनसाइट्स है उसको सेट कर सकते हैं। यानी आपकी जो फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत है उस सबको पूरा करेगी ये नई सर्विस। तो आप देखिए जेआई बेस ये जो नई जय सर्विस है वॉइस टू वॉइस असिस्टेंट सर्विस, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिससे कस्टमर को अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो अपनी भाषा के अंदर समझ पाएंगे और सारे के सारे जो भी उनके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक बहुत शानदार गेम चेंजर सर्विस है जो आने में येस बैंक को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो ये जो नई सर्विस है जय सर्विस, जिसको जेएआई के माध्यम से हम कह सकते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करेगी मिडिल क्लास के लिए। उनको हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करेगी एआई के माध्यम से और ये बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ेगा इससे येस बैंक का भी। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे फंसाया जा रहा है और उनके शेयर छीने जा रहे हैं। देखिए तो दिसंबर में एफआई की होल्डिंग 45.74% थी, जो बढ़ के 46.42% हो चुकी है। डीआई की 7.72% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ते हुए 8.41% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की 3.5% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो म्यूचुअल फंड अब मार्च तक 4.28% पर आ चुके हैं। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो शेयर किसके कम हुआ? जनरल पब्लिक के। 46.54% की होल्डिंग थी दिसंबर में, तो घटते हुए 45.17% पर आ गई और सितंबर में देखा जाए 48.04% के आसपास होल्डिंग है। यानी 48% की जो होल्डिंग थी रिपब्लिक की वो 45% पे आ गई है। इसके पीछे वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को डराया जा रहा है और उनके शेयर छीने जा रहे हैं और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और इसीलिए आपको इस पूरे जाल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।